वो हिम्मत वाला आदमी कौन है? सभी लोग हंस रहे हैं बट कोई तैयार नहीं हो रहा है। कैमरा में मैं देख रहा हूँ सबको। आज गुलाब नाथानी को बोलते हैं, गुलाब आर यू रेडी? ऐसे या ऐसे कर सकते हैं। वाह वाह, बस तो अनम्यूट करो फिर फास्ट। क्या करवाओगे बताओ? पहले अनम्यूट करो अपने हाथ से, वो म्यूट वाला बटन दबाओ। 1 मिनट, हाँ। अभी बोलो और फिर बोलो, अभी बोलो पहले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग करके 2 ताली मॉर्निंग। बजानी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning. मॉर्निंग। Good morning. Morning. गुड मॉर्निंग। Good morning. मॉर्निंग। Good Good morning. 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 मॉर्निंग। Morning. Good गुड मॉर्निंग। Good morning. morning. मॉर्निंग। Good morning. 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 Good morning. Morning. Thank you, Gulab. Thank you so much. Okay, so it's sharp 7. I am inviting today's leader. Today's leader is Satish Damelia. Yes, Satish, welcome and good morning. 1 minute, Satish. Wait, Satish. Yes, now you can Okay. speak. Naresh, Okay, can you thank- make co-host to Satish? Okay, Yes, thank you, welcome, Ajay sir, Satish. for my introduction. And am I audible? Yes, very clear. Okay, so I warm welcome all of you in this energetic morning, and I can see your energy, and I will try to maintain this energy level throughout the class. We will also see your energy. Thank you. Okay. Yes, can we have PPT, please? Yes. Okay. Next. Yes, this is our welcome note. You should follow all these rules and regulations. And before we start today's class, I also give you today's time guideline that I will complete this class at 7:55. So please manage your time. Okay, next. Our intention is to empower every individual by teaching him or her English. That is our intention. And next, you should clear about your intention to that. Why do you want to learn English? Next. And I hope you all done your homework. Thank you. Next. तो हम कंडीशनल सेंटेंस पर पढ़ रहे थे। हमने 0 और 1 ये 2 टाइप का हमने देखा था। तो थोड़ा क्विक उसका रिवीजन कर लेते हैं और बाद में हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट। हमने देखा था कि कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लोज होते हैं, इफ क्लोज जिसमें कंडीशन लिखी होती है और मेन क्लोज जिसमें हमें रिजल्ट होता है। यस, नेक्स्ट। There are 4 types of conditional sentence: 0, 1, 2 and 3. हमने 0 and 1 ये दोनों देखे थे। आज हम पढ़ेंगे the second conditional and third conditional. Next. Next. Yes, आज का टॉपिक है the second conditional and third conditional. Okay, next. Okay, तो यहाँ पे आपको अजय सर आपने PDF शेयर किया क्या? No, it is PPT. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 सेंटेंस दिख रहे हैं। तो एक है टाइप 0 और एक टाइप 1। ठीक है, टाइप 0 में क्या था, यदि बारिश होती है तो मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप जो वरसाद पड़े तो ऑफिस जतो नहीं, ये हर रोज के लिए बोल रहे हैं कि कभी भी बारिश होगी तो ऑफिस नहीं जाएगा, तो इसलिए आएगा टाइप 0 में। और टाइप 0 में एक और तरीका है कि हम उसको कैसे पहचाने कि देखिए यहाँ पे होता है कि होती है
होता है या जाती है जाते है ऐसा कुछ आता है तो वो जीरो में ही होता है, ठीक है। और इसका दोनों जो सेंटेंसेस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो ये कैसा आएगा, इफ इट रेन्स आई डू नॉट गो टू ऑफिस, ठीक है। तो ये हुआ टाइप जीरो। और नीचे जो लिखा हुआ क्या कि यदि बारिश होगी तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों सेंटेंस में आपको भविष्य टेंस दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हो कि ये जो सेंटेंस है टाइप वन का है। और यहाँ पे जो यदि यानी कि इफ वाला जो सेंटेंस है उसमें बारिश होगी यानी भविष्य की बात कर रहा है, लेकिन जब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो जो इफ वाला जो सेंटेंस है ना उसको हम सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे। तो इसका भी क्या होगा, इफ इट्स रेन्स आई विल नॉट गो टू ऑफिस, ठीक है। तो ये गया टाइप वन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। यस, नेक्स्ट। ओके, जीरो कंडीशनल, और इसका थोड़ा डिवीजन कर लेते हैं कि इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल एंड जो मेन क्लोज होता है वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही आता है। तो इसका यूज कहाँ पे करता है कि टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, लाइक साइंटिफिक फैक्ट। ओके, मोस्ट ऑफ हम साइंटिफिक फैक्ट के लिए इसको ज्यादा यूज करते हैं, जनरल ट्रूथ के लिए ज्यादातर हम यूज नहीं करते, हम इसके लिए फर्स्ट कंडीशनल ही यूज करते हैं। लेकिन वो आपको पढ़ाना था इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी उस टाइम पे हमें दिया था। नेक्स्ट, फर्स्ट कंडीशनल। तो इफ वाला जो क्लोज है उसके साथ आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो मेन क्लोज है उसमें आएगा भविष्य टेंस। और इसलिए हमने विल सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इसका यूज है टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। वर्तमान और भविष्य की कुछ पॉसिबिलिटी है, कुछ होने की संभावना है, उसको हमें अगर कहना है तो इसके लिए हम एक फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं। यस, नेक्स्ट। ओके, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा एक और टॉपिक हम थोड़ा फास्ट हम रिवाइज कर लेंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टेट ऑफ बीइंग। तो स्टेट ऑफ बीइंग क्या है कि हम कुछ भी आप हिंदी में या गुजराती में जो बोलते हैं ना कि मैं लंबा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, कुछ भी होने की जो बात करते हैं हम, मैं घर पे हूँ, मैं फार्म हाउस में हूँ। तो इस सभी सेंटेंस जो है ना वो स्टेट ऑफ बीइंग में आता है। कुछ भी आप होने की बात करते हो, मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ, ऐसा कुछ। और इसके लिए हम बी का फॉर्म का यूज करते हैं। बी का प्रेजेंट का फॉर्म कौन सा है, एम इज आर। पास्ट का कौन सा है, वॉज एंड वर। एंड भविष्य का कौन सा है, विल बी। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल मैं अभी बोलूं कि मैं स्टूडेंट हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम अ स्टूडेंट। अगर मुझे बोलना है पास्ट में कि मैं स्टूडेंट था, राइट, तो क्या आएगा, आई वॉज अ स्टूडेंट। और मैं स्टूडेंट होगा, भविष्य की बात कर रहा हूं, तो आएगा आई विल बी अ स्टूडेंट। नेक्स्ट। ओके, तो हम खुश है, खुश होने की बात करें ना, हम खुश है प्रेजेंट में, तो क्या आएगा, वी आर हैप्पी। हम खुश थे, पास्ट की बात करें तो वी वर हैप्पी। और हम खुश हो गए, भविष्य की बात करें तो वी विल बी हैप्पी। तो उसको इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ बी, राइट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन एक बार यहाँ पे आगे आप कंफ्यूज ना हो इसलिए अभी मैं आपको एक क्लियर कराता हूँ। नेक्स्ट, दूसरा होता है स्टेट ऑफ पोजेशन, यानी कि आपके पास कुछ है, जैसे आपको कुछ बोलना है कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास गाड़ी है, राइट, मेरे पास सर्टिफिकेट है, कुछ भी आपके पास जो है उसको आपको बोलना है, तो वो आता है स्टेट ऑफ पोजेशन में। और इसके लिए हम हैव और हैज प्रेजेंट में यूज करते हैं। पास्ट में कुछ बोलना है कि पास्ट में मेरे पास ये था, तो इसके लिए हम हैड का यूज करते हैं। और भविष्य में बोलना है कि भविष्य में मेरे पास ये होगा, तो उसके लिए हम विल हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट, यस, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास पेन है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ पेन। प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। भूतकाल यानी कि पास्ट में मेरे पास, मैं बोलूँ कि पास्ट में मेरे पास पेन थी, तो आई हैड, हैव का पास्ट फॉर्म क्या होगा, हैड। आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन थी। मेरे पास पेन होगी, भविष्य की बात कर रहा हूं, तो वहां पे आएगा आई विल हैव अ पेन। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ वर्ब, और उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ एक्शन। मतलब कि जो एक्शन वाला जो सेंटेंस होते हैं ना, मैं खाना खा रहा हूँ,
मैं गाना गा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ, राइट। वो सभी एक्शन वाले सेंटेंस हमने ऑलरेडी पढ़े, वो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग व्हेन यू केम टू माई होम, आई विल बी ईटिंग एट 10 AM टुमारो। प्रेजेंट, पास्ट और भविष्य तीनों का हमने यहाँ पे देखा। तो स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन एंड स्टेट ऑफ एक्शन, ये तीनों प्रकार के, ये तीन टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं कोई भी टेंस में। और आज कंडीशनल सेंटेंस हम जब पढ़ेंगे आगे, तो उसमें भी हमारे तीनों टाइप्स के हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो आज का टॉपिक है द सेकंड कंडीशनल। तो इसमें क्या आता है देख लेते हैं। नेक्स्ट कीजिए। वर्तमान में हम जिन काल्पनिक स्थितियों की कल्पना करते हैं उन्हें कंडीशनल टाइप 2 के वाक्यों में रूप में जाना जाता है। यानी कि वर्तमान में कोई भी हम इमेजिन करते हैं कुछ भी, और सभी जो इमेजिन होते हैं ना वो सेकंड कंडीशन में आता है। इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन, यानी कि अनरियल कंडीशन। जो रियल नहीं है, अनरियल है, वो सभी इसमें आएगा। नेक्स्ट, जो हम या कोई परिस्थिति वर्तमान में है उससे विपरीत हम कुछ कल्पना करते हैं, तो ऐसे वाक्य कंडीशनल 2 में आते हैं। अभी इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो कि जो हम है अभी अभी मैं एक इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं ऐसा इमेजिन करूँ अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं लोगों की सेवा करता, तो ये क्या हो गया, कुछ और बनने की हम कल्पना कर रहे, इमेजिन कर रहे, मैं हूं नहीं डॉक्टर। नेक्स्ट कीजिए अजय सर। यस, अगर मैं एक डॉक्टर होता तो मैं लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करता, लेकिन आप बताइए क्या मैं डॉक्टर हूं? अभी नहीं हूँ, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं होता तो ये करता। तो ये हो गए इमेजिनेशन। ठीक है, हम इमेज कर रहे हैं कि हम ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि अगर डॉक्टर होता तो मैं काम करता। अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे ना हिंदी में हमें एक प्रॉब्लम रहता है कि यहाँ पे लिखा है ना डॉक्टर होता या मदद करता, तो हमें लगता है कि कोई पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई पास्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर मैं अभी डॉक्टर होता तो अभी लोगों की मदद करता, राइट। तो पास्ट के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। प्रेजेंट में रह के हम जो भी कल्पना करते हैं या जो भी इमेजिन करते हैं वो सभी जो है इसमें आता है। नेक्स्ट। सतीश, Okay. कैन यू चेक? आपसे भी नेक्स्ट होगा, एक बार देखो ना। नहीं सर, मैं एक्चुअली मैं मोबाइल में देख रहा हूँ इसलिए। ओके, गॉट इट। यस, देखिए अभी मेरे पास 1 करोड़ नहीं है, लेकिन मैं ऐसा इमेजिन करूँ कि अगर मेरे पास 1 करोड़ होता तो मैं जिग्नेश सर को देता। अभी बताइए क्या मैं मेरे पास है? मैं ना ही मैंने जिग्नेश सर को कुछ दिया है, ना ही मेरे पास है। ये ऐसी बोलने वाली बात होगी। अगर होता तो देता, ना ही मैं पास्ट की कोई बात कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। अभी होता तो अभी देता, लेकिन है नहीं। तो एक तरफ से बोले कि ये ना, ये हम झूठ या गप्पे मारने जैसी कोई बातें होती है ना, वो इसमें आती है सेकंड कंडीशन में, राइट। और इमेजिनरी कंडीशन, अनरियल, रियल नहीं है, ठीक है। इसलिए इसकी होने की जो पॉसिबिलिटी है ना वेरी लो है। नेक्स्ट कीजिए। यस, ये प्रेजेंट की अनरियल और इमेजिनरी कंडीशन को बयां करते, जैसे ही हम कुछ अनरियल और इमेजिनरी कंडीशन हमें बोलना होता है, राइट, तभी हम कंडीशनल सेकंड कंडीशनल का यूज करेंगे। और इसकी जो पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट, वेरी लेस, या तो कभी कभी इम्पॉसिबल होता है। अब ये पॉसिबिलिटी किसकी है? इफ वाले कंडीशन की। अगर मेरे पास 1 करोड़ होता है तो 1 करोड़ होने की पॉसिबिलिटी बहुत वेरी लेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि हो भी सकता है कभी भविष्य में मेरे पास आ भी जाए, लेकिन उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है, और कुछ कुछ सेंटेंस में इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये है सेकंड कंडीशनल। नेक्स्ट कीजिए। और इसमें जो इफ क्लोज है वो आएगा सिंपल पास्ट टेंस में। इफ क्लोज सिंपल पास्ट में बनेगा, और मेन क्लोज है उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड, वुड के प्लस प्लस क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड। तो ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशनल का सेंटेंस पैटर्न। सिंपल पास्ट इफ क्लोज में बनेगा, और मेन क्लोज सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, सिंपल पास्ट आप देख के ही आए होंगे शायद। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
नेक्स्ट। ओके, देखिए यहाँ पे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकंड कंडीशनल में आप इमेजिन कीजिए कि अगर मेरे पास कार होती तो क्या होता। अगर मेरे पास कार होती तो मैं आप सबको घूमने ले जाता। अगर मुझे पंख होते, राइट, आपको देखिए पिक्चर में देख रहा है, तो मैं उड़ जाती या उड़ जाता। ऐसे इमेजिन करना है आप। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये करता, राइट। है कुछ नहीं, लेकिन हमें सिर्फ इमेजिन करना है कि अगर ए होता तो हम क्या करते, राइट। इमेजिन भी करना है उसका, अगर होता तो क्या होता है, उसको रिजल्ट भी आपको अगर कहना है, तभी हम सेकंड कंडीशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस, यदि मैं एक राजा होता। ओके ओके, बिफोर वी स्टार्ट, आप कोई भी एक, अगर कुछ को कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो अपना हैंड रेज कीजिए। एक दो सेंटेंस आप बनाइए पहले हिंदी में, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेरी। यस, हिमांशी पंडित। જો હું પ્રધાનમંત્રી હોત તો મોંઘવારી ઘટાડી દીધી હોત। वाओ, वेरी गुड, सही है सेंटेंस है। तो प्रधानमंत्री होत तो मैंने सब्जी के दाम या कुछ भी जो कम कर दिए होते। ओके, गुड एग्जांपल। नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट, यदि मैं एक राजा होता तो मैं तुम्हें जमीन का एक बड़ा टुकड़ा देता। इमेजिन किया है वर्तमान प्रेजेंट में कि अगर राजा होता तो मैं तुमको एक जमीन का बड़ा टुकड़ा देता। और ये सेंटेंस देखे ध्यान से कि एक राजा होता यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, कुछ होने की बात कर रहे हैं, राइट। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, ये फर्स्ट वाला कौन बनाएगा, यदि मैं एक राजा होता। सिंपल पास्ट में बनाना है, ठीक है, इफ को जो सिंपल पास्ट में बनाना है तो कौन बनाएगा प्लीज। प्लीज रेज योर हैंड। यदि मैं एक राजा होता, सिंपल पास्ट, वेरी सिंपल है, अपना हैंड रेज होना चाहिए इसमें। चलो मैं ही बता देता हूँ। यस यस, शिल्पा वीरानी। Good morning, sir. यस, गुड मॉर्निंग। If you was a king, यस, ओके, मैं I मेरी would- बात होगी तो आई वाज अ किंग। sorry. ओके, बस इतना ही। ओके, If I was a king, बस इफ वाले बनाना है आप। ओके, तो इफ आई वाज अ किंग, ठीक है, लेकिन इस आप ग्रामर में देखेंगे, ग्रामर के लिए ये सही है, लेकिन जब आप सेकंड कंडीशन का यूज करेंगे और जब भी कंडीशन इमेजिन अनरियल होगी, रियल नहीं होगी, तभी आई के साथ वर्ड का यूज होगा। नेक्स्ट कीजिए। यस, नेक्स्ट। यस, देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको चेंजेस, हम इस पर ग्रामेटिकल रूल से थोड़ा अलग होगा यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि वर्ड विल कम विथ ऑल सब्जेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन और सिंगुलर प्लूरल। तो यहाँ पे वर्ड्स का यूज नहीं होगा, वर्ड का यूज होगा। जब भी कंडीशन अनरियल इमेजिनरी होगी तब आई के साथ वर्ड आएगा, आई, वी, ही, सी, इट, कोई भी ले लो, सभी के साथ वर्ड का ही यूज होगा। और नेक्स्ट कीजिए। यस, इफ आई वर अ किंग, ठीक है, आई वॉज नहीं आएगा। इफ आई वर अ किंग आई वुड गिव यू अ बिग पीस ऑफ लैंड। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है इमेजिनरी कंडीशन होगी तब आई और कोई भी सब्जेक्ट के साथ वर्ड का ही यूज होगा, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग में आपको ये ध्यान रखना है। यस, और नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तुम इंटेलिजेंट होते तो आईएएस बन जाते। ओके, तो ये कौन बनाएगा। यस, वैशाली पटेल। हेलो सर।
यस, सेकंड सेंटेंस को बनाइए आप। सर उससे पहले मैं ये पूछना चाहती Yes. थी कि ये ऊपर आपने लिखा है वो इफ क्लॉज और मेन Yes. क्लॉज में तो आपने वुड लिखा है ना, हाँ, फिर आपने नीचे बोला कि वर आएगा तो ओके ओके ओके। देखिए, इफ क्लोज कौन सा है? यदि मैं एक राजा होता, यहाँ तक ही इफ क्लोज है, ठीक है। अच्छा तो वो कहेंगे इफ आई वर अ किंग, सिंपल पास्ट में वर्ड्स की जगह पे हमने वर यूज करेंगे यहाँ पे, फिर कोमा अच्छा है और उसके बाद जो सेंटेंस लिखा है ना, हाँ आई, मतलब कि हिंदी में तो मैं तुम्हें जमीन का एक बड़ा टुकड़ा देता। तो ये जो सेंटेंस है उसको हमें बनाना मेन क्लोज में। मेन क्लोज माने कि सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए हाँ सब्जेक्ट कौन सा है? आई। हाँ जिसे आपको देख रहा है सेंटेंस आई, हम्म फिर लिखा वुड, हम्म कुछ देने की बात हो रही तो गिव, गिव का फर्स्ट फॉर्म गिव, एंड ओके गिव यू अ बिग पीस ऑफ लैंड। तो यहाँ पे देखिए दोनों सेंटेंस नीचे लिखे, आई यस, वुड गिव ओके देखिए आई, इफ आई वर किंग आई वुड गिव यू बिग पीस ऑफ लैंड, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट बने सेकंड सेंटेंस आप। इफ यू वर इंटेलिजेंट यू यस, वुड बी एन IAS। ओके, वेरी गुड, नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद नहीं है सेंटेंस सर। नहीं नहीं, मैं अच्छा पीपीटी, ओके सॉरी ओके, यस, इफ यू वर इंटेलिजेंट यू वुड बी एन IAS। देखिए यहाँ पे बी का इस वुड के बाद वुड जो है उसके बाद में क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कुछ होने की बात है तो वहां पे बी का ही जाएगा, और बी का फर्स्ट फॉर्म बी होता है, तो यहाँ पे हमने बी यूज किया है, यू वुड बी एन IAS, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है जहाँ पे हम वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ओके, ये कौन बनाएगा अभी? अगर मैं एक डॉक्टर होता तो मैं लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करता। प्लीज रेज योर हैंड। यस, यस नीता मैम। If I were a doctor, I would help people to stay fit. ओके, इफ आई वर अ डॉक्टर, नेक्स्ट। I would help people to stay fit. यस यस, बैक कीजिए सर, बैक, प्रीवियसली, यस, सही है। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा हेल्प पीपल स्टे हेल्दी। Yes. Okay. यस, Yes. नेक्स्ट, ओके, अगर मेरे पास कार होती तो मैं आपको दे देता। तो ये भी सेकंड कंडीशन में आएगा, नहीं मेरे पास कुछ कार है ना मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास कार होती तो मैं आपको दे देता। तो ये है स्टेट ऑफ पोजेशन का, देखिए कुछ होने की बात कर रहा है यहाँ पे। तो अगर मेरे पास कार होती तो उसका सिंपल पार्ट क्या होगा? हेड आएगा ना आगे देखा है। नेक्स्ट कीजिए। इफ आई हैड अ कार, हेड क्यों आया है? क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, सिंपल पास्ट में हम करना है, बात प्रेजेंट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन ऐसा है कि जो इफ क्लोज है वो सिंपल पास्ट में बनेगा। देखिए क्यों बनेगा सिंपल पास्ट में? आपको क्वेश्चन नहीं हो रहा है कि हम प्रेजेंट में रह के इमेजिन कर रहे हैं तो उसमें सिंपल पास्ट क्यों आ रहा है? ये आपको क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्रामर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। सिंपल पास्ट हम यहाँ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं कि ये जो रियल कंडीशन से बहुत दूर है, और रियल और अनरियल ये दोनों के बीच में हम डिस्टेंस बना के रखे, इसलिए यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज किया गया। ग्रामेटिकली या कुछ एक्शन के लिए हमने सिंपल पास्ट नहीं यूज किया, यहाँ पे सिर्फ रियल कंडीशन से बहुत दूर है वो दिखाने के लिए यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है। तो अगर मेरे पास कार होती, इफ आई हैड अ कार, तो क्या होता है? तो मैं आपको दे देता, देने की बात है, वुड का यूज करना है, तो आई वुड गिव इट टू यू। ओके, नेक्स्ट है, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते तो मैं घर खरीदता। चलो ये कौन बनाएगा? प्लीज रेज योर हैंड। यस नीता मैम।
ये If वैशाली बेन I, ओके ओके बनाइए if I had 1 crore rupees, I would buy a home. ओके वेरी गुड यस नेक्स्ट कीजिए इफ लगाना आप भूल गए नेक्स्ट कीजिए इफ आई हैड 1 करोड़ रुपीज तो मैं क्या करता आई वुड परचेज अ हाउस ठीक है देखिए यहाँ पे सिर्फ ऐसी बात करनी है ये सब यहाँ पे सेकंड कंडीशन में आएगा और आप एक बार नोट कीजिए कि जो गाने होते हैं ना खासकर इंग्लिश गाने तो उसमें भी सेकंड कंडीशन का बहुत यूज किया जाता है आप ध्यान से कोई गाना अगर आपको मिले तो देख लेना यूट्यूब पे तो वहां पे भी देखिए सेकंड कंडीशनल का यूज किया गया हुआ क्योंकि सब इमेजिनेशन होता है उसमें इसलिए यस नेक्स्ट ओके अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता तो मैं इस्कॉन मंदिर जाता अभी मैं कहाँ पे हूँ सूरत में हूँ लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता तो मैं जाता इस्कॉन मंदिर जाता गया कहीं कि मैं कहीं पे भी नहीं हूँ लेकिन प्रेजेंट में रहकर सिर्फ मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ तो ये कौन बनाएगा अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता तो मैं इस्कॉन मंदिर जाता फास्ट यस रजनीकांत if I were live in Australia, ओके वर्ड का यूज क्यों किया आपने यहाँ पे I के साथ अपन लेकिन रहता। स्टेट ऑफ बीइंग का नहीं है यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ ये हमारे रहने की बात कर रहे हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता और Okay, तो if I live in Australia, यस I visit ISKCON मंदिर। ओके वुड का यूज करोगे Yes, I would visit in ISKCON मंदिर। इस्कॉन टेम्पल ओके वेरी गुड नेक्स्ट Yes, नेक्स्ट कीजिए इफ आई लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया आई वुड विजिट द इस्कॉन टेम्पल ओके नेक्स्ट है अगर आप बिजनेस करते तो क्या होता आपके पास बहुत सारे पैसे होते राइट हो सकता है कोई अभी बिजनेस नहीं कर रहा लेकिन वो ऐसी कोई बोल रहा है कि अगर आप बिजनेस करते तो आपके पास ये होता तो ये भी सेकंड कंडीशनल का हो गया तो इसका क्या बनेगा नेक्स्ट कीजिए यस नेक्स्ट या इफ यू डिड बिजनेस यहाँ पे डिड क्यों हमने यूज किया क्योंकि ये सिंपल पास्ट में बन रहा है इफ वाला इसलिए इफ यू डिड बिजनेस तो क्या होता यू वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी देखिए यहाँ पे वुड हैव क्यों इसके हमने यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है कि पोजीशन दिखा रहा है आपके पास कुछ होने की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे हैव का यूज किया है ठीक है तो ये वुड हैव वाला जो हमने पढ़ा है ना वो नहीं है ये स्टेट ऑफ पोजीशन का है यू वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी ठीक है यस वैशाली पटेल आपका कुछ क्वेरी है यस सर यहाँ हम ऐसा नहीं बोल सकते इफ यू हैड डन बिजनेस यू वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी ओके अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके पास देखिए ये अभी ऐसा हो गया कि ये पास्ट आप जो बोला ना आप इफ यू हैड डन बिजनेस तो ये पास्ट के साथ कनेक्ट करके बोला आपने कि हाँ। पास्ट में उसने बिजनेस नहीं किया था कुछ और हाँ। कर रहे थे तो वो रिग्रेट करने के लिए आप बोल रहे कि आप बिजनेस करते तो आपके पास पैसे उस टाइम पे होते और ये अभी की बात कर रहा है अच्छा right? अगर आप बिजनेस करते तो आपके पास अभी पैसे होते पास्ट का कोई कनेक्शन नहीं है नहीं सर आपने मतलब बोला, मैं हाँ। बोल रही हूँ आगे का कि इफ यू वुड हैड सॉरी इफ यू हैड डन बिजनेस yes, और ये सेकंड जो मेन क्लॉज है वो ऐसे ही रखे ऐसा होता है इफ हाँ यू हैड डन yes, yes. बिजनेस यू वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी नहीं तो वहां पे वुड हैव जो है ना वो स्टेट ऑफ पोजीशन थर्ड कंडीशन के लिए थोड़ा अलग रहता वो हम अभी आगे देखेंगे जो आप बोले ना वो और थर्ड कंडीशन का सेंटेंस है तो अच्छा। उसका स्टेट ऑफ पोजीशन के लिए थोड़ा उसका फॉर्मेशन अलग है वो हम देखेंगे आगे हाँ मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना हाँ बोल सकते हैं हाँ देखिए वो पास्ट के साथ कनेक्ट करके बोलना होगा वो आगे हम पढ़ेंगे ओके 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 गुड क्वेश्चंस ओके नेक्स्ट यस अगर मैं लॉटरी जीतता तो BMW खरीदता ठीक है तो ये प्रेजेंट में रहकर बात की गई है अगर मैं जीतता तो खरीदता पास्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है नहीं मैंने कोई लॉटरी की टिकट खरीदी है
मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि अगर जीतता तो मैं BMW खरीदता, तो इसीलिए हो गया सेकंड कंडीशनल। ठीक है, एक और सेंटेंस यहाँ पे, अगर यस नेक्स्ट कीजिए, इफ आई वॉन्ट द लॉटरी आई वुड बाय अ BMW। ओके नेक्स्ट, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ जाता, टोटल इमेजिनरी है, मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ जाता। ठीक है, सेकंड कंडीशनल, टोटल इमेजिनरी, नॉट पॉसिबल। यस नेक्स्ट कीजिए, इफ आई हैड विंग्स, यहाँ पे हेड क्यों यूज किया हमने, कुछ होने की बात करें, मेरे पास पंख होते तो सिंपल पार्ट्स में हैव का हो जाएगा हेड। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हेड है, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। नेक्स्ट, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जापान जाता, फ्यूचर स्टेट ऑफ पोजीशन का सेंटेंस है, इफ आई हैड मनी आई वुड गो टू जापान। आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है सेकंड कंडीशन में क्या आता है। ठीक है, कोई डाउट है अगर सेकंड कंडीशन में, तो आप अपना हैंड रेज कीजिए। ओके चलो नेक्स्ट, थर्ड कंडीशनल। तो टाइप 3 भी उसको बोला जाता है। टाइप 3 व्यक्ति कुछ पिछली घटनाओं या पर पश्चाताप या कोई विचार करने के लिए कल्पना करता है, अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो सकता था या कुछ हुआ होगा, तभी हम थर्ड कंडीशनल का यूज करेंगे। यानी कि जो थर्ड कंडीशनल है वो पास्ट की कुछ इमेजिनेशन कर रहे हैं पास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए, जो हम या कुछ परिस्थिति भूतकाल में थे उससे विपरीत कल्पना करते हैं, राइट, तब वो जो सब वाक्य है वो कंडीशनल 3 में आते हैं। 2 में क्या था, वर्तमान में कुछ थे उससे विपरीत हम कुछ इमेजिन करते थे, लेकिन यही हम पास्ट में कुछ किया होता है हमने और उसमें हम कुछ अलग इमेजिन करते हैं पास्ट की बातों में, तभी ये कंडीशनल 3 में आएगा। नेक्स्ट, we use the third conditional when we imagine a different past where something did or did not happen and we imagine a different result. Next, तो ये पास्ट की अनरियल कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन है। ठीक है, जो सेकंड कंडीशनल था वो प्रेजेंट का अनरियल था और थर्ड है वो पास्ट का अनरियल है। नेक्स्ट, और इसकी जो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल जीरो होगी। क्यों होगी, हम आगे एग्जांपल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये इम्पॉसिबल है। पास्ट में कुछ हुआ हो तो उसको हम अलग कुछ चेंज नहीं कर सकते ना, पास्ट तो गया, इसलिए ये हो गया इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट कीजिए। ओके, तो हम देख लेते कि इफ क्लोज जो है परफेक्ट पास्ट टेंस में बनेगा और जो मेन क्लोज है वहां पे आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन। इफ क्लोज परफेक्ट पास्ट एंड मेन क्लोज सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यस नेक्स्ट, परफेक्ट पास्ट का सेंटेंस फॉर्मेशन हम देख लेते। सब्जेक्ट आएगा प्लस क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये होमवर्क दिया गया था कि आपको ये परफेक्ट पास्ट टेंस देख के आना है, तो आई होप कि आपका ये क्लियर होगा। हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट पास्ट में आता है। ओके नेक्स्ट। ओके, तो अब इसका मीनिंग समझते हैं कि थर्ड कंडीशन में एक्चुअली क्या आता है। तो थोड़ा स्टोरी बना के हम समझते हैं कि सपोज के एक वीक पहले, एक सप्ताह पहले मैं क्रिकेट खेला था। ठीक है, एक वीक पहले मैंने क्रिकेट खेला था और मैं अच्छा नहीं खेला था, तो हम क्या कहे, मैच हार गए थे। नेक्स्ट कीजिए। हाँ, आपने क्रिकेट खेला था और आप वो मैच हार गए थे। क्यों हार गए थे, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, ऐसा आपको लगता है। ठीक है, तो ये पास्ट की बात होगी। अभी आज मैं क्या बोलूंगा, अभी नेक्स्ट कीजिए। अभी एक और नेक्स्ट। ओके, तो हाँ, तो पास्ट की बात होगी कि मैंने क्रिकेट अच्छा नहीं खेला था इसलिए मैं हार गया था। तो मैं आज क्या बोलूंगा कि अगर मैं बेहतर खेलता तो जीत जाता। ठीक है, ये देखिए पास्ट की जो हुआ ना, पास्ट उससे कुछ डिफरेंट हम कर रहे हैं। पास्ट में एक्चुअली क्या हुआ था, नेक्स्ट कीजिए। यस,
पास्ट में एक्चुअल कंडीशन क्या थी, रियल कंडीशन, कि मैं अच्छा नहीं खेला और मैं नहीं जीता, ये रियल कंडीशन थी। लेकिन हम इमेजिन क्या कर रहे कि अगर मैं बेहतर खेलता तो मैं जीत जाता। ठीक है, तो पास्ट का कुछ कनेक्शन है ये थर्ड कंडीशन में, और हम वो सेंड नहीं कर सकते। अभी आप बोले कि अब मैं बोलता हूँ मैं बेहतर खेलता, तो क्या अभी मैं बेहतर खेलने वाला हूँ पास्ट में जाके? नहीं खेलने वाला हूँ, तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन हम रिग्रेट करते हैं कभी कभी कि कुछ पास्ट में हमने किया था, अगर ये किया होता तो ये रिजल्ट होता। हम कितनी बार ऐसा पश्चाताप या रिग्रेट करते हैं। तो वो सभी जो बातें हमें बोलनी होती है, जब इंग्लिश में बोलनी होती है, तो एक थर्ड कंडीशन का यूज करना पड़ता है। तो अगर मैं बेहतर खेलता तो जीत जाता, यानी कि पूरे की पूरी पास्ट की बात हो गई। तो अभी इसको कैसे बनाएंगे कि अगर मैं बेहतर खेलता, ये जो इफ वाला क्लोज है ना, वो बनेगा परफेक्ट पास्ट टेंस में बनेगा। पास्ट का भी पास्ट, परफेक्ट पास्ट टेंस, और इसके बाद जीत जाता तो वो बनेगा वुड प्लस हैव का यूज करके बनेगा। नेक्स्ट कीजिए। परफेक्ट पास्ट क्या होगा? अगर मैं बेहतर खेलता, तो खेलने की बात है तो इसका परफेक्ट पास्ट क्या होगा? इफ आई हैड। अभी यहाँ पे हैड क्यों यूज किया हमने? क्योंकि ये परफेक्ट पास्ट टेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन है, कि स्टेट ऑफ पोजीशन नहीं है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये उसका जो परफेक्ट पास्ट टेंस है उसका ही फॉर्मेशन है हैड, तो हैड तो आएगा ही। तो इफ आई हैड, और खेलना यानी कि प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लेड। तो इफ आई हैड प्लेड बेटर, तो क्या होता है? तो मैं जीत जाता। जीत जाता, वो जो मेन क्लोज है वो बनेगा वुड प्लस हैव का यूज करके। यस, नेक्स्ट। आई वुड हैव, फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, जीत जाता यानी कि विन, विन का थर्ड फॉर्म होगा वन। तो इफ आई हैड प्ले बेटर आई वुड हैव वन। तो ये पूरा हो गया सेंटेंस थर्ड कंडीशनल का। ठीक है, पास्ट का कुछ रिग्रेट कर रहे हैं तभी हम यूज करेंगे। एक और स्टोरी देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, 2 दिन पहले की बात है कि 2 दिन पहले मैं बीमार था, राइट। कुछ फ्रेंड मेरे घर पे आए। नेक्स्ट कीजिए। 2 दिन पहले मैं बहुत बीमार था और कुछ फ्रेंड मेरे घर पे आए और बोले कि हमें पार्टी में जाना है। ठीक है, लेकिन मैं उस टाइम पर नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? क्योंकि मैं बीमार था। नेक्स्ट कीजिए। अब और नेक्स्ट। तो 2 दिन पहले की ये घटना हुई, उस फ्रेंड मेरे घर पे आए और बोले कि हमें पार्टी में जाना है, तुझे आना ही है। लेकिन मैं नहीं जा सका क्योंकि मैं बहुत बीमार था। और फिर वो आज मेरे घर पे आते हुए बोलते हैं कि यार हमने ये डांस किया, ये सब किया, सब एंजॉय किया, तो मुझे रिग्रेट होगा। क्या होगा? मैं क्या बोलूंगा? नेक्स्ट कीजिए। यस, नेक्स्ट। अगर मैं स्वस्थ होता तो मैं पार्टी अटेंड करता। ठीक है, अगर मैं स्वस्थ होता तो मैं पार्टी अटेंड करता, क्योंकि मैंने नहीं की थी पार्टी। एक्चुअल कंडीशन क्या थी कि मैं स्वस्थ नहीं था और मैंने पार्टी अटेंड नहीं की थी। लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ, प्रेजेंट में बोल रहा हूँ कि अगर मैं स्वस्थ होता, पास्ट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं स्वस्थ होता तो मैं पार्टी अटेंड करता या कर चुका होता। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड कंडीशनल, पास्ट के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट कीजिए। तो अगर मैं स्वस्थ होता है तो कुछ होने की बात है, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। तो इफ वाला जो है वो परफेक्ट पास्ट में बनेगा। तो इफ आई हैड, और बी का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बी, बीन। यहाँ पे बीन इसलिए यूज किया है कि बी का थर्ड फॉर्म है। इफ आई हैड बीन हेल्दी आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट। एक और स्टोरी यहाँ पे है कि सपोज 1 महीने पहले मेरे घर पे एक मेरा फ्रेंड आता है और मुझे बोलता है कि एक नेक्स्ट की करते जाइए सर, कि मुझे कार लेनी है लेकिन कुछ पैसे मेरे पास नहीं है, तो अगर तू हेल्प करे तो मैं वो कार खरीद ले। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास भी नहीं था, तो मैंने उसको पैसे नहीं दिया था, मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया था। तो मैं आज क्या बोलूंगा कि अगर उस दिन मेरे पास पैसे होते तो मैं उसकी मदद करता। पास्ट के साथ कनेक्टेड है, पास्ट में एक पूरा हुआ था, मैंने मदद नहीं की थी क्योंकि मेरे पास उस टाइप पे पैसे नहीं थे। लेकिन आज मैं बोलूं तो मैं बोलूं अगर मेरे पास पैसे होते
तो मैं उसकी मदद करता। ठीक है, तो इस नेक्स्ट कीजिए। ओके, तो ये सब हो गए हमारे थर्ड कंडीशनल। अभी इसमें आपको कोई क्वेरी या डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अपना हैंड रेज कीजिए। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, या कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, या कुछ डाउट है तो भी आप अपना हैंड रेज कीजिए। सबको समझ में आया कि कुछ समझ में नहीं आया? ऐसा मुझे डाउट है, अभी मुझे कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है। अच्छा, समझ में आया है तो हैंड रेज कीजिए आप। भाई इसमें भी, हाँ ओके चलो ठीक है। ओके ओके, समझ में, मुझे समझ में आ गया कि आपको समझ में आया। ओके ओके, फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। अगर मैं उस दिन उनके घर पर होता तो मैं उन्हें नौकरी देने की पेशकश कर चुका होता। यानी कि ये पास्ट की बात कर रहा है कि उस दिन मैं उसके घर पे होता तो मैं उसको नौकरी की ऑफर जो है वो दे चुका होता। तो ये कैसे बनाएंगे? तो अगर मैं जो अगर वाला जो सेंटेंस है वो आएगा परफेक्ट पास्ट में। ठीक है, तो कैसे बनेगा? नेक्स्ट कीजिए। इफ आई हैड बीन, यहाँ पर बीन क्यों आया? स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, बी का पास्ट फॉर्म क्या होगा परफेक्ट पास्ट में? बी का बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसलिए यहाँ पे बीन। इफ आई हैड बीन एट हिज होम ऑन दैट डे, दैट डे यानी कि कोई पास्ट की बात हुई। आई वुड हैव ऑफर हिम अ जॉब। ठीक है, वुड हैव प्लस ऑफर के पास ईडी क्यों लगाए? क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। वुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए यहाँ पे ऑफर ईडी लगा है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर उस दिन वो उसके साथ होता तो वो उसे भी गिरफ्तार कर लेता। ठीक है, तो एक कौन बनाएगा अभी? बनाए, आप अपना हैंड रेज कीजिए। यस, वैशाली पटेल। If he had been with him that day, यस he would be arrested. Yeah, he would have been arrested. इधर यस, वुड हैव का यूज करेंगे, हम्म, वुड हैव बीन अरेस्टेड। नेक्स्ट कीजिए। इफ he had been with her that day, he would have been arrested as well, वो उसको भी गिरफ्तार कर लेता। तो यहाँ पे would have का हमने यूज किया है, इसलिए यहाँ पे बी का हो जाएगा been। ठीक है, would have been। तो ये जो दो सेंटेंस है वो स्टेट ऑफ बीइंग का है। नेक्स्ट कीजिए। स्टेट ऑफ एक्शन का आप देख लेते। अगर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया होता तो मैं निश्चित रूप से शादी में शामिल होता। देखिए, ये हम बहुत बोलते हैं कि अगर ते મને જો આમંત્રણ આપ્યું હોત ને તો હું તારા મેરેજમાં આવે, પણ एक्चुअली આપ્યું હોત તો ના જાત। પણ थर्ड कंडीशन में पास्ट के साथ, तो एक्चुअल कंडीशन क्या हुई होगी इसमें कि उन्होंने कुछ आमंत्रण दिया नहीं होगा और वो गया नहीं है, लेकिन आज वो बोलेगा कि अगर तूने दिया होता तो मैं आता तेरी शादी में। तो ये हो गया थर्ड कंडीशनल। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? नेक्स्ट कीजिए। इफ दे हैड invited me, I would have definitely attend the party या attend the marriage। ठीक है, if वाला जो सेंटेंस हो वो परफेक्ट पास्ट में है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अटेंडेड। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड कंडीशनल। नेक्स्ट, अगर ये बॉल विकेट को लग जाती तो तुम आउट हो जाते। ठीक है, अभी ये भी थर्ड कंडीशन कौन बनाएगा? अभी अगर ये बॉल विकेट को लग जाती तो तुम आउट हो जाते। प्लीज रेज योर हैंड। कोई नहीं है? वैशाली पटेल। if this ball had hit the wicket, यस,
you would have been out. ओके, नेक्स्ट कीजिए। सही है, यहाँ पे थोड़ा बीन यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। इफ दिस बॉल हैड हिट द विकेट, हेड प्लस हिट, हिट का जो थर्ड फॉर्म हिट ही होता है, तो इफ दिस बॉल हैड हिट द विकेट यू वुड हैव गॉट आउट। अच्छा, ठीक है, you would have got out. नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे देखिए स्टेट ऑफ पोजीशन थोड़ा अलग होगा, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होगा कुछ सेंटेंस से। स्टेट ऑफ पोजीशन यानी अगर उस दिन मेरे पास पैसे होते तो मैं उसकी मदद करता। ये जो हमने कार वाला एग्जांपल देखा था ना, उसमें मैंने ट्रांसलेशन नीचे नहीं लिखा था, तो वो अभी करेंगे हम। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आएगा, आपको भी शायद पहली बार देखोगे आप शायद। अगर उस दिन मेरे पास पैसे होते, पैसे होने की बात है, यानी कि स्टेट ऑफ पोजीशन का सेंटेंस है। ठीक है, तो इसका प्रेजेंट क्या होगा? प्रेजेंट में क्या बोलेंगे हम? मेरे पास पैसे होते, इसको प्रेजेंट में क्या बोलेंगे? नेक्स्ट कीजिए। आई हैव मनी, ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है, देखिए मैं इफ वाला जो सेंटेंस है उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। अगर उस दिन मेरे पास पैसे होते, उसको परफेक्ट पास्ट में बनाना है, वो हम ट्रांसलेट करें तो, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि प्रेजेंट में होगा आई हैव मनी। ठीक है, अब इसका पास्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट कीजिए। आई हैड मनी। ठीक है, ये हो गया इसका पास्ट। अभी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है? नेक्स्ट कीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, पूरा उसका सेंटेंस पैटर्न है। तो अभी इसको हम पास्ट में बनाएंगे तो क्या बनेगा? नेक्स्ट कीजिए। आई हैड, ये हो गया परफेक्ट पास्ट का सेंटेंस फॉर्मेशन। और जो हेड मनी, उसका जो हेड है वो थर्ड फॉर्म हेड ही होता है, उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? हेड। तो उसके लिए भी यहाँ पे हेड आएगा एंड मनी। इफ आई, इसका बनेगा आई हैड मनी, दो बार हेड आएगा। एक हेड आएगा परफेक्ट पास्ट के लिए और दूसरा हेड आएगा स्टेट ऑफ पोजीशन के लिए। तो पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा देखिए, नेक्स्ट कीजिए। इफ आई हैड मनी दैट डे, तो ये पूरा इफ कंडीशन ऐसे बनेगा, दो बार हेड आएगा और ग्रामेटिकली ये सही है। ठीक है, एक तो हो गया पास्ट परफेक्ट का हेड और दूसरा स्टेट ऑफ पोजीशन को दिखाने के लिए हेड यूज कर। इफ आई हैड मनी दैट डे, तो क्या होगा? तो मैं जो है मैं उसकी मदद करता, तो ये इसको हम बनाएंगे वुड प्लस हैव। तो आई वुड हैव प्लस हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा? हेल्प। आई वुड हेल्प हिम। तो इस तरह से पूरा स्टेट ऑफ पोजीशन बनेगा कि इफ आई हैड मनी दैट डे आई वुड हेल्प हिम। नेक्स्ट कीजिए। यस, देखिए यहाँ पे इफ आई हैड मनी, तो क्या होता? आई वुड हैव बीन हैप्पी, यानी कि पास्ट में उसके पास पैसे नहीं थे, तो क्या होगा? तो अनहैप्पी, हैप्पी नहीं था। लेकिन आज वो बोल रहा है इफ आई हैड मनी आई वुड हैव बीन हैप्पी, मतलब उस टाइम पे मेरे पास पैसे होते तो मैं हैप्पी होता। ये पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। ओके, कौन बनाएगा अभी? स्टेट ऑफ पोजीशन, अगर मेरे पास कार होती तो मैं उससे दे चुका होता, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है। तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए और आपको बनाना है ये। यस अरविंद सर। If I had a car, I would have given to him. वाओ, वेरी गुड। नेक्स्ट कीजिए। इफ आई हैड अ कार आई वुड गिवन टू हिम। ठीक है, अभी ये क्यों थर्ड में आया? क्योंकि अगर मेरे पास कार होती तो मैं उसको दे चुका होता, यानी कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपके फ्रेंड ने आपके पास कार मांगी होगी, आपके पास नहीं थी तो आपने नहीं दी थी, तो पास्ट की बात है। तो आज आप बोलोगे कि अगर मेरे पास कार होती तो मैं उसको दे चुका होता। ठीक है, तो हो गया थर्ड कंडीशनल। तो यहाँ पे हमने दोनों कंप्लीट कर चुके, सेकंड एंड थर्ड। अभी नेक्स्ट कीजिए, हम प्रैक्टिस करते हैं अभी। ठीक है, तो फर्स्ट है अगर मैं दिल्ली जाता तो अपने दोस्तों से मिलता।
चलो एक कौन सा 1 2 3 4 कौन सा लग रहा है आप? फास्ट बताइए, अपना हैंड रेज कीजिए, बहुत टाइम कम है। प्लीज रेज योर हैंड। यस आरसी। टाइप 1 क्यों टाइप 1 आपको लगता है? बिकॉज ये भी करना हो तो पॉसिबल है, और देखिए टाइप 1 में बहुत सिंपल है, दोनों जो सेंटेंस होगा ना भविष्य में होगा। अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो अपने दोस्तों से मिल लूंगा, तो थोड़ा कंफर्म हो गया, रियल कंडीशन दिखती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, देखिए आप ध्यान से, अगर जाता तो मिलता। ठीक है, Yeah. तो ये सेकंड कंडीशनल है। क्यों सेकंड कंडीशनल है? क्योंकि मैं अभी शुरू में बैठा हूँ और मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर मैं दिल्ली जाता तो अपने दोस्तों से मिलता। ना ही मैं दिल्ली गया हूँ, ना मैं अपने दोस्तों से मिला हूँ, कुछ नहीं किया, मैं अभी सिर्फ बोल रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आएगा सेकंड कंडीशनल। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट पीपीटी में। यस, इफ आई वेंट टू दिल्ली आई वुड मीट माय फ्रेंड। ओके, इफ आई वेंट टू दिल्ली आई वुड मीट माय फ्रेंड। नेक्स्ट, यदि मैं वहां पढ़ता तो मैं पास किया होता। ये बताइए, अगर मैं वहां पढ़ता तो मैं पास किया होता। तो यहाँ पे देखना है कि प्रेजेंट की बात कर रहा है या पास्ट की बात कर रहा है, आपको यही कंफर्म करना है। तो आपको समझ में आएगी सेकंड या थर्ड है। यस भरत भाई आप सही है। यस हिमांशु पंडित। वो पास्ट में चला जाएगा। अगर मैं हाँ पढ़ता तो तो ये कौन सा हुआ तो फिर? पास्ट। हाँ तो ये सेंटेंस सेकंड या थर्ड कौन सा हुआ, आपको क्या लगता है? वो सेकंड में चला जाएगा। ओके यस, तो एक जो बात हुई पास्ट की बात है, तो सेकंड में नहीं आएगा ना, थर्ड में आएगा। ठीक है, थर्ड कंडीशनल है और इसका क्या होगा? इफ आई हैड स्टडी देयर आई वुड हैव पास्ट। अगर मैंने वहां पढ़ा होता तो पास किया होता। तो एक्चुअल कंडीशन वो फेल हुआ होगा शायद, और ऐसा बोल रहा है कि अगर वहां पढ़ता तो पास हो जाता। ओके यस, आप ये जो दूसरे जो सेंटेंस को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट और नेक्स्ट। ओके ओके नहीं नहीं, बैक 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 प्रीवियसली। ओके यहाँ रहने दीजिए। अभी आपको यहाँ पे सेंटेंस दिख रहा है, एक टाइप 0 का है, 1 2 3। ओके, तो आप फटाफट अपनी जो नोटबुक है वहां पे लिखिए, फर्स्ट कौन किस में आएगा, सेकंड किस में आएगा, थर्ड कौन सा है और फोर्थ कौन सा। ठीक है, तो आप ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद एक क्लास कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन है कि फर्स्ट वाला जो है वो कौन सा है। यदि आप दिल्ली जाते तो आप लाल किला देखते। दूसरा, यदि वो यह किताब पढ़ेगी तो पास करेगी। थर्ड है, अगर मैं घर पहुंच गया होता तो मैं तुमको फोन करता। और लास्ट, अगर आप आग को छूते तो आप जल जाते। तो बहुत सिंपल है, आपको क्वेश्चन है कि टाइप 0 कौन सा है, 1 कौन सा, 2 कौन सा, 3 कौन सा। ठीक है, वो फटाफट सेट में लिखे। अपना आंसर जो है वो लिखे, सीरीज में लिखेगा। पहला जो है फर्स्ट है वो कौन सा है, 2 है कि 3 4, आपको 7 डिजिट लिखना है। यस रजनीकांत, यू आर रॉन्ग। यस ओके, लिख गए? आपने लिख दिया होगा शायद, हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट है, यदि आप दिल्ली जाते तो लाल किला देखते। अभी ना ही मैं कोई कहाँ पे गया हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ कि जाते तो देखते। प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड कंडीशन। नेक्स्ट, टाइप सेकंड हो गया। दूसरा है, यदि वो किताब पढ़ेगी तो पास करेगी। हम सजेशन दे रहे हैं, और दोनों देखिए भविष्य की बात करें, किताब पढ़ेगी तो पास करेगी। राइट, रियल कंडीशन है, तो ये हो गया टाइप 1। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, अगर मैं घर पहुंच गया होता तो मैं तुमको फोन करता। पास्ट की बात कर रहे, नहीं वो घर पे पहुंचा, नहीं उसने फोन किया, लेकिन आज बोलता है कि अगर मैं घर पहुंच गया होता तो मैं फोन करता, यानी कि पास्ट के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया थर्ड। और लास्ट, अगर आप आंखों सोते हो तो आप जल जाते हो। तो ये साइंटिफिक फैक्ट है, सिंपल है। तो ये कौन सा आएगा? टाइप 0। यस नेक्स्ट, तो इसका आप ट्रांसलेशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। होमवर्क आज भी आपको 2 मिलेगा। होमवर्क 1 है सेकंड कंडीशनल का एक वीडियो देखना है, और थर्ड कंडीशनल का वीडियो आपको
देखना है। तो अगर आप एडोब रीडर यूज करेंगे पीडीएफ के लिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर पाओगे, अदरवाइज आप क्लिक नहीं कर पाओगे तो मैं आपको जो है इसकी लिंक ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। और ये होमवर्क 2 है, आपको ट्रांसलेट करके आपको अपने अपने ग्रुप में भेजना है। ओके, सो yes, I declare this class is completed. Thank you. And I really acknowledge all of you who being with us for 4 minutes we are late. Thank you. Bye bye. 1 minute, Satish, I am unmuted you. Bye. Yes, Satish, you want to add anything? Satish Damelia. First, unmute yourself. Satish, first unmute. Yes, now you can speak. Yes, yes. No, I really acknowledge all of you for being with us till the time because we are only 4 minutes late. So thank you very much, and I declare this class is completed. Okay, thank you. Bye bye, guys. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye. Bye bye. Goodbye. Bye. Bye.